वह लाइटनिंग के स्पार्क्स सिर्फ पेंडेंट ही नहीं बल्कि वीर के भी आसपास दिखाई दे रहे थे। फिर वह सब पहले की ही तरह एक दूसरे से मिलकर वीर के अंदर जाकर समा गए। वीर भी अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसने इन सब बातों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वीर ने अपनी आंखें खोली और फिर वह दिन भर की थकान के कारण अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन वीर सुबह सुबह ही अपने घर के गैराज में अपने पिता की उसी कार को ठीक करने की कोशिश करने लगा, जिसे वो और उसके पिता मिलकर बनाया करते थे। दरअसल वीर जब भी कभी खुश होता था या उदास होता था, या फिर जब भी कभी उसे अपने पिता की याद आती थी, तब तब वह इस गैरेज में आकर अपने पिता की इस कार को ठीक करने लगता था। वह जब भी इस कार के आसपास होता था, तब उसे ऐसा लगता था जैसे वह उसके पिता के साथ ही हो। आज भी वीर वहां पर कल प्रकाश अंकल की बताई गई बातों के कारण ही था। वीर के पिता कार्तिक के जाने के बाद वीर और उसके परिवार ने बहुत सी परेशानियों का सामना किया था, और अब प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर को लगने लगा था कि वह उन सभी परेशानियों का हल ढूंढ सकता है। वीर उस कार पर हाथ फेरते हुए बोला, पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्द माँ और कृतिका को सभी परेशानियों से दूर कर दूंगा, और वो जल्द ही पहले की जैसी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। फिर वीर ने एक पल के लिए रुककर आगे कहा, वैसे प्रकाश अंकल ने बताया कि तरीका खतरनाक है, लेकिन कोई नहीं जानता कि म्यूटेंट जोन में कौन सा खतरा कहाँ पर मिल जाए। पर मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। इतना कहकर वीर ने एक गहरी सांस ली और उस कार की ओर देखा। फिर वह वहां से निकल गया। खाना खाने के बाद वीर फिर से प्रकाश अंकल की लैब में चला गया। वीर जैसे ही वहां पर पहुंचा, तब प्रकाश अंकल ने वीर को देखकर कहा, अरे वीर, बेटा तुम आ गए। तब वीर ने जवाब देते हुए कहा, कैसे नहीं आता अंकल, वैसे भी हमारे पास समय कहाँ है। तब प्रकाश अंकल वीर की बात सुन के बोले, ठीक है, तो फिर चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। वीर ने भी प्रकाश अंकल की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और प्रकाश अंकल के पीछे पीछे फिर से उसी कमरे में चल दिया। वहां पहुंचकर वीर अपने पैरों को मोड़कर एक बार फिर से वहीं जमीन पर बैठ गया, लेकिन इससे पहले कि वह ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद कर पाता, उससे पहले ही प्रकाश अंकल ने वीर से कहा, रुको वीर, इस तरह से तो तुम अपनी एलिमेंटल पावर्स को शायद ही कभी जगा पाओगे। वीर को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने अपना सर खुजाते हुए प्रकाश अंकल से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आपने कल तो मुझे यही करने को कहा था। तब प्रकाश अंकल ने वीर को जवाब देते हुए कहा, मेरी बातें ध्यान से सुनो वीर, तुम्हें अपने सभी चक्रों को एक जगह पर फोकस करना होगा। चक्रों को? वीर ने अपना सर खुजाते हुए पूछा। प्रकाश अंकल ने वीर को बताया, हमारे पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य में 7 चक्र होते हैं। फिर एक गहरी सांस लेकर प्रकाश अंकल ने वीर से आगे कहा, हमारे पुराणों में कहा गया है कि यही चक्र किसी के भी शरीर में शक्ति के बिंदु होते हैं, और अगर हम इन्हें काबू में कर लें तो एक इंसान कुछ भी कर सकता है। पहला हमारी कमर और नाभि के बीच होता है, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। यह हमारी जिंदगी को दर्शाता है। वहीं दूसरा चक्र हमारी नाभि पर होता है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। यहीं से हमारे शरीर की सारी व्यवस्था, या यूं कहें कि इससे ही हमारा शरीर नियमानुसार चलता है। तभी वीर ने उत्सुकता से प्रकाश अंकल से पूछा, अंकल बाकी के 5 चक्र क्या हैं? तब प्रकाश अंकल ने वीर को बताया, हमारे शरीर में तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो कि हमारी नाभि से ऊपर और छाती से नीचे की तरफ होता है। यह हमारे शरीर में बुद्धि का प्रतीक होता है। वहीं हमारी छाती के बीचों बीच अनाहत चक्र मौजूद होता है, जो हमारे शरीर में प्यार को दर्शाता है। वहीं पांचवा विदुष्टि चक्र होता है, जो हमारे गले में विद्यमान होता है। यह हमारे शरीर में ताकत का प्रतीक माना जाता है। वहीं छठा आज्ञा चक्र होता है, जो हमारी दोनों आंखों की भौहों के बीच में होता है, जो कि इमेजिनेशन मतलब कल्पना का प्रतीक होता है। वहीं सातवां और सबसे जरूरी चक्र सहस्त्रार चक्र होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में होता है। यह हमारे शरीर में समझ और इच्छा का प्रतीक होता है। तभी वीर ने प्रकाश अंकल की बात सुनकर कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन अंकल, इन सब बातों का हमारी एलिमेंटल पावर्स से क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वीर का सवाल सुनकर प्रकाश अंकल ने वीर को जवाब देते हुए कहा, मतलब है वीर, मतलब है, क्योंकि यही चक्र है जिन पर तुम्हें ध्यान लगाना है। यही चक्र तुम्हें तुम्हारे पिता की ही तरह एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में मदद करेंगे, और तुम एक एलिमेंटल यूजर बन पाओगे। एक मिनट अंकल, अभी आपने क्या कहा? मेरे पिता की ही तरह? वीर ने कंफ्यूजन में लेकिन गंभीर होकर प्रकाश अंकल से पूछा। वीर की बात सुनकर अचानक प्रकाश अंकल को समझ आया कि अभी अभी वह क्या बोल गए थे।
उनके चेहरे का सारा रंग बदलने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यह बात उन्हें वीर के सामने नहीं करनी चाहिए थी। तो आखिर ये अचानक वीर के पिता का कौन सा राज निकल कर आया है? और प्रकाश अंकल वीर को उसके पिता के बारे में क्यों नहीं बताना चाहते थे? क्या होगा जब इस राज से पर्दा उठेगा? क्या यही राज वीर की नई जिंदगी का कारण बनने वाला है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।